तो अभी भी भाई से तेरी लड़ाई वड़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है, बंगा बंग। सही है सही है। और फिर उसके बाद दादी मम्मी तो पहले 15-20 मिनट के लिए तो रोने में ही थी यहाँ बाहर बैठ के। तो मतलब मतलब खुशी 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 के आंसू, खुशी के आंसू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पे। मेरे साथ में अनुराग जी है, जिन्होंने कि एनडीए का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने क्लियर किया, और उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के लिए। तो एनडीए में जाने के लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां की, कैसे किया, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सा सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा, इन सब के बारे में जानकारी अनुराग से ली जाएगी। आप सभी का स्वागत है क्रेजी माइंड के चैनल पे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स करके और लाइक करके हमें बताइए कि किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए देखने को। कोई भी सुझाव अगर आपके पास होता है तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि किस प्रकार का ये कौन सा चैनल पे कौन सा वीडियोस आपको देखना पसंद है। एक बहुत ही मध्यम परिवार से होते हुए, निम्न परिवार से होते हुए इन्होंने एक छोटे से गांव कस्बे से अपना सफ़र शुरू किया, और ये इन्होंने पढ़ाई पहले तो एग्ज़ाम देने के लिए और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए इन्होंने घोड़ाखाल हल्द्वानी में वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर वहाँ से उन्होंने एग्ज़ाम की, किस प्रकार से क्या तैयारियाँ की है, तो ये सारी जानकारियाँ मैं अनुराग से लेता हूँ। आइए, स्वागत है अनुराग आपका। थैंक यू वेरी मच। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो अनुराग, आप बताइए, इस छोटे से गांव में आप इतने सालों से रहते हैं, यहीं पे आपने पढ़ाई करी है, और बहुत ही निम्न स्कूल प्राइमरी, जैसे कि गांव में बहुत छोटे छोटे स्कूल होते हैं, तो प्राइमरी से होते हुए आप आगे कैसे बढ़े, और अभी जैसा कि जो रिजल्ट सबको पता है, तो इसके बारे में आप बताइए हमारे व्यूवर्स को। तो मेरी जो स्कूलिंग की स्टार्टिंग थी वो यहाँ पे एक स्कूल है बूढ़ाबाग में, आदर्श विद्या मंदिर, वहीं से हुई। वहाँ मैंने नर्सरी से लेके क्लास थर्ड तक पढ़ा। वेल तब तक तो किसी को ज़्यादा अकल नहीं होती है, मैंने थर्ड तक वहाँ पढ़ाई की। देन उसके बाद मैं गायत्री मॉडर्न पब्लिक स्कूल नौगवानाथ में चला गया था। फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने वहीं से की, और उसी के साथ साथ मैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन भी कर रहा था। क्लास फोर्थ से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो इसके मेरे जो गुरु हैं, आप सभी पहले से जानते हैं, शिवराज सिंह सामंत सर। तो उनने मेरी बहुत इसमें मदद की, एक जज्बा उनने इसके लिए मेरे अंदर डाला। और फिर मैंने उसके उसके साथ साथ मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जब प्रिपरेशन की तो उसका मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, और लकीली कह सकते हैं मैंने एग्ज़ामिनेशन भी उसका क्लियर कर दिया, और इंटरव्यू, देन मेडिकल, उसके साथ मेरे मेरिट में भी नाम आ गया था। और फिर उसके बाद मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी चला गया। देन अभी 2020 में ही मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से पास आउट हुआ। देन उसके बाद फिर उसके बाद वहाँ से निकलते ही मैंने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब लॉकडाउन लग गया था, तो अब मेरे पास मैं यहाँ पे खाली था घर में, तो मैंने बुक्स मंगाई, सब कुछ मंगाई, और उसके साथ साथ मैंने एनडीए की प्रिपरेशन अपनी फुल फ्लैश एनर्जी के साथ स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, तो अब जैसा कि सर ने मुझसे पूछा कि आपका मेन जो कोर्स रहा, कौन सी बुक्स आपने प्रेफर की, तो अब बुक्स के बारे में बोला जाए तो मैंने अरिहंत की पाथफाइंडर एक बुक है, मैंने वही प्रेफर किया था। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बुक्स की तरफ ध्यान देंगे तो आप बहुत ही डेविएटेड हो जाते हैं, और आप बहुत बुक्स में मटेरियल अलग होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिर्फ एक पाथफाइंडर से पढ़ें। और मैंने पाथफाइंडर से पढ़ी, और जैसे कि मेरी मैथ्स हमेशा से ही थोड़ी एवरेज थी, इसलिए मैंने मैथ्स पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए जीएडी पे ज़्यादा ध्यान दिया। एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें, उस पर ध्यान दिया। और उसके साथ साथ मैंने पाथफाइंडर के साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स के लिए गूगल का वो लिया। और देन उसके बाद जब मैंने इसकी प्रिपरेशन की तो उसका 6 सितंबर को उसका एग्जामिनेशन था। तो मेरे पास सही टाइम था, और मैंने उसका टाइम को यूटिलाइज़ किया। और उसके साथ साथ मैंने जब एग्जामिनेशन दिया तो मेरा हो गया। और इसकी 2 कट ऑफ निकली थी इस बार, लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ, मेरी दोनों पार हो गई थी। बिकॉज इस साल एक ही पेपर हुआ था, एनडीए 145 और एनडीए 146 का एक ही साथ रिजल्ट आया था, तो मेरे दोनों के दोनों क्लियर हो गए थे। करने का जज्बा अगर होता है, किसी के पास अगर करने का जज्बा हो, तो वो कोई भी स्तर का हो, गांव के स्तर का हो, शहर के स्तर का हो, अगर आपको करने का जज्बा होता है, आप देश के प्रति आपकी लगाव होता है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनडीए में थ्रू, या कहाँ के किसी भी थ्रू से, जैसे भारतीय सेना में भर्ती होता है। तो
आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा मार्गदर्शन किसका ले कि वो आगे बढ़ के आपकी जैसे एनडीए जैसे बीट किया, भारतीय सेना में गया, क्या जज्बा होना चाहिए? मार्गदर्शन की बात की जाए तो मेरा जो मेन मार्गदर्शन किया गया है वो तो सबसे प्रथम मेरे गुरुजी ने किया, फिर मेरे ताऊ जी ताई आपने जी ने। इंस्पिरेशंस जो हाँ। आपकी बिल्ड हुई, हम्म। जो इंस्पिरेशंस बिल्ड हुई कि मेरे को वहाँ मैंने भारतीय सेना में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, तो वो इंस्पिरेशंस आपको कहाँ से मिली? हाँ, वही मेरे क्या कहते हैं, मेरे ताऊ जी ताई जी, मेरे मेरे दादाजी से मिले, बिकॉज मेरे दादाजी भी पहले आर्मी में रह चुके हैं। सो अब मेरी जो मेन मोटिव था पहला मेरा आर्मी में जाने का था, बट जैसे ही मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में गया तो उसके बाद वहाँ जब मैंने ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल देखा, तो पहले तो मैं एक नॉर्मल जैसे गांव की मेंटालिटी आप सभी को पता है, यहाँ पे रोज सुबह लोग हाँ। कितनी मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो मेरी भी मेंटालिटी पहले ऐसी ही थी, मैं भी चाहता था कि मैं भी आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए मतलब ट्राई करूंगा, मतलब आर्मी मतलब जवान। हाँ भर्ती रिक्रूटमेंट्स के लिए जाऊंगा। पर जब मेरा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सिलेक्शन हुआ, जब मैंने ऑफिसर्स की लाइव देखी, तो मेरा मोटिव थोड़ा एक लेवल और ऊपर पहुंच गया। तब मैंने सोचा कि अब रिक्रूटमेंट लेनी है, अब थोड़ा ऑफिसर लेवल के लिए करना है। देन मेरा तब भी मोटिव आर्मी ही था, बट जब कहते हैं ना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर होता है वो मन को छू जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे मेरे एक वो थे वाइस प्रिंसिपल थे, विंग कमांडर जय श्री प्रकाश। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो उनकी पर्सनैलिटी देख के और साथ अब आप सभी ने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, तो उसमें जो विंग कमांडर एंडी बाजवा होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देख के, जो कि जैकी श्रॉफ ने वो की है, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं, हर कोई कहता है मूवी खराब होती है, बट कोई कोई मूवीज अच्छी भी होती है, तो उन मूवीज माँ से शक्ति। मोटिवेशन मिलती है। तो वैसे ही अब बॉलीवुड मूवी के जो एंडी बाजवा सर हैं, उनकी पर्सनैलिटी से मेरे को एयरफोर्स की तरफ एक राह मिली, और फाउंडेशन तो कहूँगा ही मैं, सैनिक स्कूल ने एक अच्छी फाउंडेशन दी, और उसके साथ साथ मुझे एक प्रॉपर राह मिली एनडीए में एयरफोर्स के थ्रू ही जाने की, वो मुझे वहीं से मिली, एंडी बाजवा सर से और जय श्री प्रकाश सर से। गांव में रह के एक बच्चा पढ़ाई करता है और एक घोड़ाखाल में स्कूल में पढ़ाई करता है, तो दोनों में संघर्ष किस में ज़्यादा रहेगा? संघर्ष की बात की जाए तो मैं ऑब्वियस सी बात कहूँगा, जो गांव में रह के पढ़ाई कर रहा है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैनिक स्कूल में आपको एक माहौल मिलेगा वो बहुत अच्छा माहौल मिलता है। एटमॉस्फेयर। हाँ, एक एटमॉस्फेयर का एक बहुत अच्छा वो रहता है, जो आपको एक प्रेशर में डाल देता है कि वहाँ पे, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया से बच्चे टॉपर्स आते हैं, तो उन सब में एक भावना होती है कंपटीशन की कि मैंने अभी तक टॉप मारा तो अभी भी टॉप मारूंगा, तो उन सब के बीच में हमको उभर के निकलना होता है। तो इस चीज़ में हमें कंपटीशन की भावना हमारे अंदर आ जाती है, जो मुझे नहीं लगता मतलब एक गाँव के स्कूलों में आ पाती है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से मैं भी गया था और मुझे पता है कि यहाँ पे अपनी क्लास में टॉप मारना और बाहर जाके टॉप मारना बहुत डिफरेंस होता है। गांव में रहने वाला जो बच्चा होता है, लड़का होता है, जिसको भारतीय सेना के लिए तैयारी करनी होती है, तो गांव में रह के जो निम्न स्तर का बंदा है और लड़का है, तो उसको क्या मतलब कम से कम क्या करना पड़ेगा उसको पहले अपनी एकेडमिक्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके साथ साथ उसके अंदर करंट अफेयर्स होनी चाहिए। तो मेन ये बात है, और एक बात है मोटिवेशन की, उसको एक ही उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि उसे जाना है तो सिर्फ उसी में जाना है, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं जाना। तो यही मेन चीज़ होती है। तो एनडीए में निकलने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स और जितने भी जो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए थे, उनको क्या क्या मतलब क्या महसूस हुआ आपके सिलेक्शन के बाद? इसका जो मैं मेन वो बताऊंगा अपने एसएसबी का एक किस्सा। उसमें क्या हुआ था कि जब मैं रिकमेंडेड हुआ था 38 उसको दिसंबर को, तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले कॉल अपने ताऊ जी को किया था। तो ताऊ जी को फ़ोन किया था, तो मैंने उनको बताया था कि जब 62 हम स्क्रीनिंग थे और उसमें सिर्फ 80 रिकमेंड हुए थे, तो मैंने ताऊ जी को फ़ोन किया, मैंने कहा था हेलो बड़े पापा, अब सिर्फ यहाँ पे 62 में से सिर्फ 8 ही रिकमेंड हुए हैं। उन्होंने बोला चल कोई नहीं, वापस आ जा। मैंने कहा मैं रिकमेंड हो गया हूँ। तो बोल रहे अरे क्या सच में? तो ये था उनका एक बहुत ही ज़्यादा फैक्टर, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो वही मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था कि मतलब मैंने उनको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। सरप्राइजिंग। जैसा कि फैमिली मेम्बर्स, माता पिता है और घर में छोटा भाई भी है आपका, तो उसका क्या नज़रिया बजा? आप ऑफिसर बन गए तो उसको क्या मतलब, अब पहले लड़ाई झगड़ा होता था, बचपन में खेला, मैं अभी कैसा रिएक्शन है भाई का? अब बचपन में तो होती है लड़ाई झड़ाई, पर अब नहीं होती उससे, क्योंकि अब जो है वो बात मानने लग गया है, बड़ा भी हो गया है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी हो गया है, तो अब थोड़ी बातें मानता है मेरी। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स तो खुश ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, खुश हैं वो। इनकी दादी माँ है, आमा भी अभी है, तो उनको कैसा महसूस हुआ?
आपके सिलेक्शन के बाद? वेल जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो उसके बाद दादी मम्मी तो पहले 15-20 मिनट के लिए तो रोने में ही थे यहाँ बाहर बैठ के। तो मतलब खुशी के आंसू थे उनके। और दादी से ज़्यादा खुश मुझे नहीं लगता। दादी, ताऊ जी, ताई जी, मम्मी पापा, बस इनसे ज़्यादा वो इनको खुश कर दिया काफ़ी है। दोस्तों अनुराग की दादी मेरे साथ में है तो कस लागत मरसे तम से यो अब नहगियो बहुत बढ़िया बढ़िया ले बहुत बढ़िया निको चाहे एनडीए में सिलेक्शंस के लिए जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट तैयारी करेगा उनके लिए क्या मैसेज है? वेल मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि मेरी लाइफ में एक थॉट ने मेरे को बहुत चेंज किया है, वो है मार्क ट्वेन का थॉट। आपको भी सुनाता हूँ वो कि हमारी लाइफ में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, एक जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा दिन जिस दिन हमें पता चलता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। तो ये जो फैक्टर होता है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि ये थॉट को अपने दिल में और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए और इस थॉट से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आज से 4 साल के बाद आप पूरा 4 साल की ट्रेनिंग है, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप फ्लाइंग ऑफिसर बन के आओगे। तो हमारे ये छोटा सा चैनल जो है क्रेजी माइंड, इसके थ्रू इंटरव्यू हम आपका उस समय लेंगे। उस समय तो आपको इंटरव्यू देना होगा, वो बेस्ट सी बात है, आपको देना होगा आपकी। तो क्या कहना चाहेंगे चैनल्स के बारे में और अपने बारे में कुछ? तो रही बात चैनल की, तो चैनल अभी छोटा है, तब तक छोटा नहीं रहेगा। 4 साल तक तो ये बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा कि जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है। एंड मैं आप सभी से बोलूँगा सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं क्यों नहीं दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, गांव का चैनल है और पक्का दूंगा मैं। और मुझे पता है एक दिन बहुत हाई ये अचीव करेगा चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। मेरे साथ में इनके फादर भी अनुराग के। आपको कैसा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सही है, ऑफिसर बन गया है, ऑफिसर बन के। और साथ में मेरे में देखने उनकी माता जी भी है, ठीक है। तो काफी बहुत खुशियों का माहौल है यहाँ पे। इनकी फैमिली में बहुत अच्छा लोकेशन है। ये माता जी के पास ही चलते हैं। तो ये माता जी है, तो ये इतनी खुश है और इनका बेटा भारतीय सेना के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत गर्व की बात है पूरे गांव के लिए, पूरा खटीमा के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके जो आपने इतना भारतीय सेना में जाने के लिए जो पुत्र आपने पैदा किया है वो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप ये हमारा साथ में अनुराग का भाई है, छोटा भाई, जिसकी हम बातें कर रहे थे। तो ये भी आगे देखते हैं ये इसका भविष्य क्या होगा। तो अभी भी भाई से तेरी लड़ाई वड़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है, बंगा बंग। सही है। फिर 4 साल बाद आएगा तो फिर क्या? फिर भी वही रहेगा। वो तो ऑफिसर तो घर वहाँ होगा है। दोस्तों अभी इनके साथ में इनकी फैमिली के साथ में एक गेट टू गेट कर लिया है और आप चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। फिर अगले सेगमेंट में मिलेंगे। क्रेजी माइंड को सब्सक्राइब करो।